Good morning everyone. This is our second lecture. In previous lecture we will discuss about definition of statistics, what is data, types of data, collection of data. वैसे ही हमने वेरिएबल क्या होता है, फिर उसके बाद वेरिएबल के कितने टाइप होते हैं, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. अब हम देखने वाले फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट फ्यू डेफिनेशन हम देखने वाले हैं, उसमें से फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो जो भी ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन, उसको ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी. उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज करेंगे, यहाँ पर हमने एक 30 मार्क्स की एग्ज़ाम ली, तो 5 से लेके 10 मार्क आने वाले स्टूडेंट कितने, 10. तो 10 क्या हुई, उसकी फ्रीक्वेंसी हुई, मतलब 5 to 10, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी 10. वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर देखो 25 to 30 आने वाले स्टूडेंट कितने, 12. तो वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी. उसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर क्लास. द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर क्लास भी हो सकता है, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, तो इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. मतलब उस क्लास की, उस क्लास इंटरवल की, उस क्लास में जो भी ऑब्जर्वेशन है उसकी वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जितना उसका नंबर ऑफ रिपीटेशन है. मतलब यहाँ पर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन है, वो क्लास है, और स्टूडेंट यानी कि क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी. ओके. सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेशन है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वैसे ही अगर हमारे पास क्लास है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की जाती है. तो इफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज फर्स्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो भी है वो एज इट इज लेना है फर्स्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन फर्स्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू सेकंड फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 5. उसको ऐड करना है किसके साथ, सेकंड फ्रीक्वेंसी के साथ. सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी, 3. 5 + 3 कितना हुआ, 8 सेकंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. वैसे ही सिमिलरली अब थर्ड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो सेकंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस थर्ड फ्रीक्वेंसी, यानी 8 + 3 11. सिमिलरली वैसे ही करस्पॉन्डिंग और फाइंड करनी है, 11 + 6 = 17. वैसे ही क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है, वही डेफिनेशन लिखनी है. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज फर्स्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन ऐड फर्स्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू सेकंड frequency, we get second cumulative frequency, and so such frequency obtained is called cumulative frequency. और वैसे ही थर्ड कॉलम जो हमारा ऑब्टेन होगा उसे cumulative frequency कहा जाता है. या डायरेक्टली आप ऐसा ही कर सकते हो, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी फर्स्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी के एडिशन यानी सेकंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड की एडिशन यानी थर्ड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी फोर्थ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. वैसे ही फ्रीक्वेंसी का भी एडिशन कर सकते हो या झिकझक टाइप में भी कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी अगर आपके पास क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पर द रेशियो ऑफ ईच क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 5 है और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी 5 3 3 6 3 यानी 9 20. तो टोटल फ्रीक्वेंसी 20 है, तो फर्स्ट क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, तो 5 / 20, यानी हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी. सिमिलरली 3 / 20, मतलब जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी जितनी है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है. वैसे ही हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट होगा, वो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी. नेक्स्ट क्लास लिमिट क्या होता है, यहाँ पर देखो 0 to 2 ये क्लास है, तो क्लास लिमिट क्या होती है, इन ए क्लास लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड एज
लोअर एंड अपर लिमिट। तो फर्स्ट यहाँ पर 0 to 2 ये क्लास है, यहाँ पर लोअर वैल्यू 0 है और अपर वैल्यू 2 है, तो 0 हमारा लोअर लिमिट है और 2 हमारा अपर लिमिट है। वैसे ही सिमिलरली क्लास इंटरवल क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट आर नोन एज क्लास इंटरवल। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 to 2 है, तो डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 2 माइनस 0 कितना होगा 2 ही होगा। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे क्लास लेंगे 8 to 10, तो अपर लिमिट क्या है 10 और लोअर लिमिट क्या है 8, तो 10 माइनस 8 कितना होगा 2 हमारा क्या है क्लास इंटरवल है। वैसे ही क्लास इंटरवल फाइंड करना है। यहाँ पर दो मेथड है, इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड। अगर आपको आपके पास डेटा है और उससे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये दो मेथड यूज होती है वहाँ पर, एक इंक्लूसिव मेथड और दूसरी एक्सक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड यानी कि क्या होता है, इन दिस मेथड अपर लिमिट ऑफ क्लास आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास इटसेल्फ। और एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड अपर लिमिट ऑफ क्लास इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास। मतलब इंक्लूसिव मेथड में अपर लिमिट इंक्लूड होता है और एक्सक्लूसिव मेथड में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास इंटरवल है 8 to 10, तो यहाँ पर 10 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट इस क्लास में आएंगे, तो ये इंक्लूसिव मेथड है, और 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आएंगे, तो ये एक्सक्लूसिव मेथड है। ऐसे ही दो मेथड हमारे पास है, इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो भी डेटा है उसको टेबल फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना है या टेबल फॉर्म में लिखना है, उसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे हम, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर फॉर्म इन विच द डेटा अरेंज्ड इन डिफरेंट क्लास अलॉन्ग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास। यानी कि जो भी हमारा डेटा है वो हमें अरेंज करना है डिफरेंट क्लासेस में अलॉन्ग, उसके साथ ही उसकी क्या करना है फ्रीक्वेंसी भी लिखना है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इन इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट अ सीरीज वेयर आइटम आर लिस्टेड सिंपली आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब अगर हमारे पास डेटा है तो हमें क्या करना है, हर एक डेटा मतलब जो भी वैल्यू है वो लिख के कॉमा से सेपरेट करके अगली वैल्यू लिखनी। ये इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके एग्जांपल भी नीचे दिया। उसके बाद सेकंड है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज रिप्रेजेंट एटम्स अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट ईच यूनिट ऑफ डेटा इज कंप्लीट इन द डिस्क्रीट मैनर देर आर गैप बिटवीन 2 वैल्यूज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी डेटा है उसको 2 कॉलम में लिखना है। फर्स्ट कॉलम में ऑब्जर्वेशन और सेकंड कॉलम में उसका नंबर ऑफ रिपीटेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी। सपोज यहाँ पर ऑब्जर्वेशन 0, 1, 2, 3, 4 है और उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब 0 कितनी बार रिपीट हुआ है 8 टाइम, 1 कितनी बार 17 टाइम, 2 कितनी बार 25 टाइम। तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वेरिएबल चिल्ड्रन जो है उसकी वैल्यूज डिस्क्रीट मैनर में आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो आई है 0, 1, 2, यहाँ पर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए, यहाँ पर गैप होना चाहिए 2 वैल्यूज में, 1 और 2 में जैसा गैप है वैसे ही गैप होना चाहिए। सिमिलरली थर्ड है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक डेटा रिप्रेजेंट करने की डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस सीरीज एक्सप्रेस in a class interval that is within certain limit in continuous beginning of the distribution and end without break। तो यहाँ पर भी सिमिलरली हमें 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में क्या करना है, वेरिएबल लिखना है, सेकंड में फ्रीक्वेंसी लिखना है, लेकिन वेरिएबल क्लास इंटरवल में होगा और उसकी करस्पॉन्डिंग उस क्लास इंटरवल में जितने भी ऑब्जर्वेशन आएंगे वो उसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी। और फर्स्ट से लेकर मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 0 to 10, तो सेकंड क्लास 0 to 100, तो सेकंड क्लास कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए 100 to 200, यानी यहाँ पर
फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट सेम ही होना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे।